Good morning students, typography students. Let's continue chapter 3. देखिए सैटरडे हमने एक टॉपिक कवर किया था प्रिंटर्स तक। ठीक है, हमने ये टॉपिक्स जो है सैटरडे कंप्लीट कर लिए थे, कवर कर लिए थे। तो चलिए आगे टॉपिक्स हैं हमारे टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स में हमने देखा था इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हैं, ड्रम प्रिंटर्स हैं, लाइन प्रिंटर्स थे, डेजी व्हील प्रिंटर्स। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो आज के टाइम में यूज होते हैं, हमारे लेजर प्रिंटर्स सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। तो ये कुछ प्रिंटर्स हैं जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। इनकी फंक्शनिंग, लिटिल बिट फंक्शनिंग आपको इसमें गिवन है, थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन गिवन है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स क्या है? इट इज द मोस्ट पॉपुलर सीरियल प्रिंटर्स। ठीक है, एंड इट प्रिंट्स वन कैरेक्टर एट अ टाइम, मतलब कि सीक्वेंस में वर्क कर रहा है और एक कैरेक्टर एक टाइम पे ये प्रिंट कर रहा है। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। And in dot matrix printer the printing head contains a vertical array of pins। इस तरह से ऐसे इस फॉर्म में जो पिन्स हैं इस तरह से रहती हैं इस प्रिंटर में। एंड as the head moves across the paper, जैसे जैसे जो प्रिंटिंग हेड है वो मूव करता है पेपर पे, इस तरह से ऐसे लेफ्ट राइट मूव करेगा। वो क्या उस टाइम पे क्या होगा? सेलेक्टेड पिन्स फायर अगेंस्ट एन इंक्ड रिबन। जो पिन्स का एक सेटअप सेलेक्टेड है वो क्या होगा? वो रिबन पे क्या होगा? स्ट्राइक करता है। एंड टू फॉर्म अ पैटर्न ऑफ डॉट्स ऑन द पेपर। जैसे आपने टाइपराइटर का पढ़ा था ना कि टाइपराइटर में जो स्टैंडर्ड टाइपराइटर हुआ करते थे उसमें टाइपिंग किस तरह से होती थी, बिल्कुल उसी तरह से। देयर आर 80 कॉलम्स ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, मतलब कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स में क्या होता है? 80 कॉलम्स। इस तरह से जो वर्टिकल पिन्स का जो एरे होता है वो 80 कॉलम्स का होता है। एंड 132 कॉलम्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स अवेलेबल इन द मार्केट, मतलब कि ये 80 कॉलम से लेकर के 132 कॉलम तक की जो है ये रहती है। मतलब कि वेरी करता है प्रिंटर टू प्रिंटर की हमारे जो प्रिंटर हैं उनमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स में ये पेन्स का जो सेटअप है वो 132 तक, मतलब हो सकता है, मैक्सिमम लिमिट है 132। तो 80 मिनिमम जो है 80 कॉलम्स रहते हैं हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स में। ठीक है, इसके बाद है हमारा इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर आपको कुछ इस तरह का नजर आता है। इंकजेट प्रिंटर्स आर कैरेक्टर प्रिंटर्स, ये भी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंटिंग करते हैं। देखिए एक चीज क्लियर मैंने आपको की थी कि प्रिंटर चाहे कोई भी है, चाहे वो कैरेक्टर प्रिंटर है, चाहे वो लाइन प्रिंटर है या फिर वो पेज प्रिंटर है, कोई भी प्रिंटर है, प्रिंटिंग तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही होती है। ठीक है, एक सिंगल कैरेक्टर एक टाइम पे प्रिंट होता है। जो भी टेक्निक होती है उसके थ्रू एक ही कैरेक्टर प्रिंट होता है, लेकिन वो स्पीड इतनी फास्ट होती है, टेक्निक जो है चेंज होती रहती है प्रिंटर टू प्रिंटर। उससे हमें ये लगता है कि जो प्रिंटर है हमारा ये कैरेक्टर प्रिंटर है, ये लाइन प्रिंटर है और ये पेज प्रिंटर है। Inkjet printers are character printers and that form characters and all kinds of images। जो इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं वो भी कैरेक्टर प्रिंटर्स ही हैं और ये क्या होते हैं? ये हर तरह के कैरेक्टर्स को प्रिंट कर सकते हैं और इमेजेस भी प्रिंट कर सकते हैं। अब एक चीज इसमें आपको बताइए कि बाय स्प्रेइंग स्मॉल डॉट्स ऑफ इंक ऑन द पेपर, मतलब किसी तरह का मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है कि स्प्रे को जो कलर जो है वो जो कलर के ड्रॉप्स हैं वो स्प्रे की जा रही हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेक्निक को यूज करके पेपर पे डायरेक्ट जो है कलर के ड्रॉप स्प्रे होते हैं और उसके थ्रू क्या रहता है? उसके थ्रू आपकी प्रिंटिंग होती है। द रेजोल्यूशन इज मोर देन 500 डॉट्स पर इंच। ये जो DPI है ये मेजरमेंट यूनिट होती है पर पिक्सल। अगर आप देखें कि जब क्लैरिटी देखते हैं किसी इमेज की कि वो कितनी क्लियर है, तो पर पिक्सल जो डॉट्स हैं वो जितने ज्यादा होंगे उतनी ही उस पिक्चर की क्लैरिटी होगी। और एक डॉट जो होता है ना बहुत ही ऐसा होता है, एक डॉट जो आप निडल देखते हो ना, निडल का पॉइंट होता है वो बहुत
छोटा होता है, बहुत बारीक होता है, उस तरह के डॉट्स होते हैं। तो देयर रेजोल्यूशन इज मोर देन 500 डॉट्स पर इंच, मतलब 1 इंच में 500 डॉट्स आप एज्यूम करके चलिए, ये रेजोल्यूशन रहता है इंकजेट प्रिंटर का। इतने डॉट्स ये स्प्रे करता है 1 इंच में, पर इंच में। दे प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। अब देखिए इसी वजह से आप सोच करके देखिए कि 1 इंच एरिया में आप 500 डॉट्स, एक निडल का जो पॉइंट है वो पॉइंट 500 पॉइंट्स आप कोई कलर लेकर के आप 500 टाइम उसको बार बार पॉइंट कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, तो देखिए उस 1 इंच को वो कलर बिल्कुल कवर कर जाएगा, और इसीलिए इसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। They are popular as portable printers। अब इन प्रिंटर्स को आप इधर उधर ले जा सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि इसका साइज इस तरह का होता है, इसका मॉडल इस तरह का है, तो ये इजीली कैरी किए जा सकते हैं। In addition, color inkjet printers provide an inexpensive way टू प्रिंट फुल कलर डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि अगर आप कोई कलर डॉक्यूमेंट्स भी इसमें निकालते हैं, कोई उसका प्रिंट लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है इंकजेट प्रिंटर्स में। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं लेज़र प्रिंटर्स। देखिए लेज़र प्रिंटर को बताने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगी आपको कि लेज़र प्रिंटर की जो आप कहें कि बिल्कुल सेम है जैसे एक फोटोकॉपियर मशीन होती है। फोटोकॉपियर मशीन और लेजर प्रिंटर दोनों की जो प्रिंटिंग की टेक्निक होती है ना, वो बिल्कुल सेम होती है। सिर्फ डिफरेंस ये रहता है कि जो लेजर प्रिंटर है उसमें जो डेटा है वो कंप्यूटर के थ्रू आ रहा है। ठीक है, कंप्यूटर में फीड डेटा, उसका प्रिंट आउट निकल रहा है। लेकिन जो फोटोकॉपियर मशीन है उसमें जो इनपुट जाएगी डेटा की, उसमें फोटोकॉपी जो होगी, उसके लिए हमें हार्ड कॉपी, एक पेज उसमें इंसर्ट करना पड़ता है, पेज उसमें लगाना पड़ता है, तब उसका जो इमेज को वो कैप्चर करता है, तब आपका जो कॉपी जो है उस पेज की निकलती है। लेकिन दोनों का जो मैकेनिज्म है प्रिंटिंग का, दोनों का जो टेक्निक है वो बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द डिजायर्ड आउटपुट इमेज इज रिटन ऑन अ कॉपियर ड्रम। ठीक है, जो भी आपको इमेज का आउटपुट आना है वो कॉपियर जो ड्रम है, एक ड्रम है, और इलेक्ट्रिक आप ये कहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उस ड्रम पे, एंड विद द हेल्प ऑफ अ लाइट बीम कंट्रोल्ड बाय अ कंप्यूटर। देखिए एक इलेक्ट्रिक ड्रम होता है और उस पर वो जो इमेज है जिसका भी प्रिंट होना है वो उसकी इमेज जो उस ड्रम के ऊपर जाती है, वहां पे क्या रहता है, एक्चुअल में वो ड्रम तो इलेक्ट्रिक होता है, लेकिन उसका सिर्फ उतना ही पार्ट चार्ज होता है जितनी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और ये चार्ज किसके थ्रू होता है, ये लेजर के थ्रू चार्ज होता है। अगर ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता तो कंप्लीट चार्ज होता, फिर तो पूरा ब्लैक होता, लेकिन जितना पोर्शन जो इमेज है, जो शेप है, जो कैरेक्टर्स प्रिंट होने हैं, उसी शेप में लेजर से जो है लेजर ऑटोमेटिकली निकलती है। और वो लेजर जो है, लेजर के थ्रू क्या होता है, एक टोनर होता है। टोनर एक्चुअल में क्या है, टोनर एक ड्राई इंक का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ड्राई इंक है उसमें, और वो ड्राई इंक ऑटोमेटिकली क्या होती है, वहां जाकर के पेपर पे चिपकती रहती है, पेपर पे स्प्रे होती रहती है। विद द सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ड्रम सरफेस गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज, ये ऑटोमेटिकली चार्ज होता रहता है, लेकिन इसका कौन सा पार्ट जो है, कितने पार्ट पे वो इंक जो है वो पाउडर ये कहिए पाउडर जो है वो ड्राई होता है। इंक मतलब लिक्विड नहीं होती है, वो पाउडर ड्राई होता है। ड्राई पाउडर जो होता है वो स्प्रे होता रहता है सरफेस पे। Then this drum surface is exposed to the laser beam, और एक्चुअल में इसी ड्रम सरफेस पे क्या होता है, लेजर बीम जो है, जिस शेप में जो कैरेक्टर आपको चाहिए, जो इमेज चाहिए, बिल्कुल उसी शेप में लेजर बीम निकलती है और जो कि उस पर जाकर के लगती रहती है। These laser exposed area attract a toner।
अभी आपको बताया कि वही एरिया जो है टोनर क्या करता है, जितने एरिया को लेजर ने कवर किया ना, जिस शेप में लेजर ने कवर किया एरिया को, बिल्कुल उसी शेप में क्या होगा, टोनर से इंक जो उसमें पाउडर है वो उतना ही उस पर चिपकता रहेगा ऑटोमेटिकली, एंड दैट फॉर्म्स द इमेज बाय अटैचिंग इटसेल्फ टू द लेजर जनरेटेड चार्ज ऑन द ड्रम। अब होगा क्या कि बिल्कुल उसी के साथ वो जो है इमेज जो है अपने आप को बनाती रहती है, जहां पे वो ड्रम पे जो चार्ज जो है जनरेट हो रहा है लेजर के थ्रू। द टोनर इज देन परमानेंटली फ्यूज्ड। टोनर क्या होता है कि परमानेंटली फ्यूज होता रहता है ऑन पेपर विद हॉट एयर प्रेशर, अपने आप ही, ठीक है, गर्म एयर के प्रेशर से। अब देखो आपको पता है इंक तो ड्राई है, अगर इतना ही है और इससे जो वो पेपर पे वो ड्राई इंक अगर लगी रह जाती है और जैसे ही प्रिंट बाहर आता है तो बाहर आने के बाद तो वो इंक उड़ जाएगी, फूंक मारो और उड़ गई। और लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो जो इंक है वो परमानेंटली क्या होती है, पेपर पे चिपक जाती है, ठीक है, वो चिपकी हुई होती है और वो सालों साल प्रिंट रखे रहते हैं, खराब नहीं होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि एक अलग से एक क्या होता है, उस इंक को परमानेंट करने के लिए वहां पे और एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ऐसा मैग्नेटिक एरिया होता है जो उस इंक को जो है वहां पे मेल्ट करता रहता है पेपर के ऊपर, ठीक है, ताकि वो खराब ना हो। दे आर क्वाइट एंड आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वेरी हाई पॉइंट क्वालिटी। अब ये जो है लेजर प्रिंटर है, इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट है और बहुत अच्छी क्वालिटी हमें प्रोड्यूस करते हैं। एंड द स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर्स कैन बी अप टू 10-15 पेजेस पर मिनट। एक चीज आपको बताऊं कि ठीक है 10-15 पेजेस पर मिनट इसमें प्रिंटिंग होती है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी सुनने में आ जाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा टाइम तक अगर प्रिंटर बिजी रहता है। और आपको पता है, अभी बताया कि इसमें जो ड्रम है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज रहता है, मतलब वो गर्म भी होता है प्रिंटिंग के टाइम पे। और अगर प्रिंटिंग के टाइम पे पेपर जो है प्रिंटर में अगर फंस गया और प्रिंटर जो है कॉन्टिन्यूसली द होल डे प्रिंटर इज बिजी टू प्रिंट द पेपर्स, एट दैट टाइम व्हाट कैन बी हैपन, उस टाइम पे वहां पे पेपर में आग तक लग सकती है। तो थोड़ा सा 1-2 घंटे की प्रिंटिंग के बाद जो है 1-2 आवर्स की प्रिंटिंग के बाद जो हमें प्रिंटर को थोड़ा सा रिलैक्स भी देना चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शनिंग थी हमारी लेजर प्रिंटर की। इसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स आ जाएंगे, वो हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। आज सिर्फ ये प्रिंटर्स को आप लर्न कीजिए, इनकी फंक्शनिंग्स को अच्छे से पढ़िए, तीनों प्रिंटर्स की जो फंक्शनिंग गिवन है, डिटेल गिवन है, इसको लर्न कीजिए। तीनों टॉपिक आपको आज लर्न हो जाने चाहिए, ठीक है। ओके, बाय।